क्या आपके मन में भी यही सवाल है जो देश के हर एक नागरिक के मन में है? किसकी बनाए सरकार? जनता भी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी मायूस नजर आ रही है। आखिर किस पार्टी की सरकार हमारे लिए वरदान साबित होगी? हर किसी नागरिक के मन में यही सवाल है। आखिर किसकी बनेगी सरकार या किसे बनाए अपना नया प्रधानमंत्री? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आपकी बार जनता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या मुख्तार अंसारी की मौत को आधार मानकर वोट करेगी या बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य को आधार कर वोट करेगी? अब देखना होगा क्या कर रहा है जनता का चुनावी समीकरण और किसकी होगी सरकार। अभी अभी आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे, जिसमें जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कौन होगा देश का प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से लोकसभा का ताजा सर्वे सामने निकल कर के आया है, जिसमें जनता ने कर दिया एक चौंकाने वाला खुलासा। लेकिन आज के इस ओपिनियन पोल में जनता ने अपनी सोच को लेकर खुलासा कर दिया है, जो आज हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। क्या जनता फिर से मोदी सरकार को जिताना चाहती है या जनता बड़ा बदलाव चाहती है? हमारे इस ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें। देखते हैं क्या रहने वाली है जनता की सोच। यह फुल जानकारी हम आपको देंगे। जनता के बीच से एक सर्वे सामने निकल कर के आया है। इस सर्वे में जनता से पूछा गया अब की बार कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। अब देखना होगा कि एनडीए अर्थात बीजेपी की बन सकती है अब तीसरी बार सरकार, या प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, या हो सकता है नया प्रधानमंत्री अन्य दल का कोई नेता। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज हम देखेंगे किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन देश में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। आप अब की बार किसकी पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। सबसे पहला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर अन्य का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 18, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 29 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि बात की जाए अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। महाराष्ट्र राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी को थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। हरियाणा राज्य में इंडिया महागठबंधन को 2 सीटों से फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर 2 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 14, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 25 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तमिलनाडु राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। गोवा राज्य में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट व अन्य के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ जानते हैं मध्य प्रदेश का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश राज्य में बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
चलिए इसी के साथ जानते हैं तेलंगाना का ताजा सर्वे। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट वे अन्य के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। तेलंगाना राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर थोड़ा सा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अन्य को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में भी बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य को वैसे तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप ओपिनियन पोल को देखिए और मतों को देखिए, आपको पता चल जाएगा गुजरात राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 17, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। गुजरात राज्य में बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 8, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। असम राज्य में बीजेपी को 2 सीटों से फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहां 2 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ जानते हैं राजस्थान का ताजा सर्वे। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। राजस्थान राज्य में बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। मेघालय राज्य की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। मेघालय राज्य में भी बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ जानते हैं झारखंड का ताजा सर्वे। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। झारखंड राज्य में इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 4, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि केरल राज्य में बीजेपी व अन्य की टक्कर बराबर होती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दिल्ली राज्य में इंडिया महागठबंधन को 1 सीट से फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं मणिपुर का ताजा सर्वे। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। मणिपुर में बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मणिपुर राज्य से बीजेपी व अन्य का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि मणिपुर राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ जानते हैं हिमाचल प्रदेश का ताजा सर्वे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ जानते हैं पश्चिम बंगाल का ताजा सर्वे। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं।
पश्चिम बंगाल राज्य में बीजेपी को काफी झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ जानते हैं आंध्र प्रदेश का ताजा सर्वे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 6, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 व अन्य के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य को भी एक सीट से झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें कर्नाटक राज्य की, कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। कर्नाटक राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दलों की, अन्य दलों के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। उड़ीसा राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं, जिसके आधार पर अन्य पार्टियों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ जानते हैं बिहार राज्य का ताजा सर्वे। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 19, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ जानते हैं उत्तर प्रदेश का ताजा सर्वे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के खाते में 47, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 228। वहीं हम बात करें इंडिया महागठबंधन की, तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 285 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि हम बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी अपनी देश में सरकार बनाएगी। आपने इस ओपिनियन पोल के आधार पर देखा, इंडिया महागठबंधन के खाते में 285 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है, आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हम आपको देश विदेश की खबरों से रूबरू कराते रहें और हम आपके साथ ओपिनियन पोल वे एग्जिट पोल को साझा करते रहें। धन्यवाद।